आपका भविष्य आपके हाथ में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ये किताब बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है, जो आपकी सोच को नई दिशा देने के लिए प्रेरणा साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, इस किताब को हम शुरू करते हैं। स्वयं पर भरोसा रखें। मेरे अंदर हमेशा ही आत्मविश्वास की कमी रही। दरअसल इस मामले में मैं और मेरा भाई दोनों एक से हैं। शायद ऐसा मेरी माँ की वजह से है, जो जब हम छोटे थे हमारी देखभाल और सुरक्षा को लेकर जरूरत से ज़्यादा सावधान बरतती थी और हमेशा जिंदगी की सच्चाइयों से दूर रखती थी। पर मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ, लेकिन अब समस्या ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां इसकी वजह से मेरे कैरियर पर बुरा असर पड़ रहा था। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन सच यह है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहां काम करता हूं वहां मेरी एक दोस्त थी जो खाने के समय मेरे साथ बैठती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको मेरे ऊपर तरस आता था और इसलिए वह ऐसा करती थी। अगर मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत होती और कोई पड़ोसी घर के बाहर होते तो मैं उनके साथ वहाँ से चले जाने का इंतज़ार करता था ताकि मैं उनका सामना करने से बच सकूं। सबसे खराब बात यह है कि अब मुझे लगने लगा कि मैं किसी काम का नहीं। मुझे शायद है किसी बात से खुशी मिलती हो। निराशा को सहने की मेरी ताकत बेहद कम हो गई। मैं बड़ी आसानी से हार मान लेता हूँ और इस बात का इंतजार करता हूँ कि कोई और हालात को संभाल ले। यहाँ तक कि कुछ समय की मुश्किल भी ऐसी लगती जैसे हमेशा के लिए हो और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। मैंने आपका यह भाषण सुना जिसमें आपने कहा था, खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर यथोचित अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल खुश नहीं रह सकते। मुझे अपने दुखी रहने और कामयाब नहीं होने की वजह पता है, लेकिन मैं खुद पर यकीन करूं तो कैसे करूं? किस बात का सहारा लेकर मैं खुद पर भरोसा करूं? मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है जिसकी वजह से खुद पर भरोसा करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप जो कहते हैं वह सच है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वह जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपका अपना आत्मविश्वास जगाना है और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जहदत करते रहते हैं। अफसोस कि आपके लिए यह एक कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में दिक्कत आ रही है और सफलता न मिलने के कारण आप अपना रहा सा आत्मविश्वास भी खो दे रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो और जो जरा जरा सी बात में माफी मांगने लगता है। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी न होने पर बेझिझक स्वीकार कर लेता, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वह उनके श्रोता हो, सहकर्मी हो, अधिकारी हो, ग्राहक हो या दोस्त हो। और दूसरों को भरोसा जीतना उन प्रमुख तरीकों में से एक है जिनसे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो या अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हो, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने रहना चाहिए और इसके लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। दो प्रमुख चीजें जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं वे है कार्यकुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं और उस क्षेत्र में अपना लक्ष्य
हासिल करते जा रहे हैं। यह विश्वास का सवाल है कि अगर किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे, और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियों स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को प्रेरित करता है। यह बात स्वाभिमान से बहुत कुछ मिलती जुलती है, जैसे हम सामान्य तौर पर यह मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वह हमारे काबू में है या उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम खुश रहने का भी हक है। कुछ हद तक तो यह एहसास इस बात पर भी टिका होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वे हमें कितना स्वीकार करते हैं, और यह हमारे बस में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही इस पर भी निर्भर करता है कि हम अच्छे व्यवहार और भलाई के रास्ते पर चलते हुए कुछ करते हैं, कुछ करने में कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं, और अगर ठान ले तो हम दूसरों से भी आगे निकल सकते हैं। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर मैं एक बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लीडर के रूप में नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान के प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई जो हमें अपनी डिजाइन जमा कराने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट में एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। टीम के बाकी 5 सदस्यों ने विमान के प्रोफेशनल कंट्रोल, गाइडेंस, एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम संभाला। 5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट की समीक्षा को पाया और हमारा प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा था तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी मायूसी जाहिर की। डिजाइन के काम में कई लोगों की भागीदारी की वजह से उन सबके काम को एक जगह करने में आने वाली तमाम दिक्कतों को लेकर मेरी दलील पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने 5 सहयोगियों से जानकारी लेकर काम करना था जिसके बिना सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो, आज शुक्रवार की दोपहर में तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। कन्फर्मेशन डिजाइन मुझे दिखाने के लिए अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दिए तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा। छात्रवृत्ति से मेरी जिंदगी चलती थी, उसके बिना तो मैं अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। मेरी टीम के सदस्यों ने और मैंने तय किया कि हम जी जान से काम को पूरा करेंगे। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर नजरें गड़ाए खाना और सोना छोड़ हम 24 घंटे काम में जुटे रहे। शनिवार को मैंने सिर्फ घंटे भर के लिए काम से छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि वहाँ कोई मौजूद है। देखा तो वहाँ प्रोफेसर श्रीनिवासन थे जो चुपचाप हमारे काम का मुआयना कर रहे थे। मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से मुझे सीने से लगाते बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज़्यादा ही कठिन काम की उम्मीद कर रहा था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हमें पूरे महीने भर तक अंधेरे में हाथ मारने देने के लिए छोड़ने के बजाय अगले 3 दिनों में करने के लिए काम तय कर दिया था। नियत समय पूरा करने के दबाव में हम सफलता की ओर ज़्यादा तेजी से बढ़े जो बीते महीनों में हमसे दूर जाती जा रही थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ थी। इस अनुभव से क्या सबक मिलता है, यही आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों से पूरा कर सकते हैं। पहला, अपना लक्ष्य तय करना। दूसरा, उस लक्ष्य की ओर सफर की शुरुआत करना। तीसरा, सफलता की ओर तेजी से बढ़ना। और चौथा, काम। लक्ष्य निर्धारण वह सबसे जरूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य पहुंचने के लिए उसमें जुट जाएं। इससे सफलता प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको दूसरे के साथ काम करने के लिए आत्मबल मिलेगा। दोस्तों, आज पहली बार मैंने अपने बहुजन समाज से हटके एक किताब को डाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बाकी आप डिमांडेड टॉपिक रख सकते हैं, मैं उन पर वीडियो लेके आता रहूँगा। कृपया चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस पुस्तक के और भी कई अंश है, अगर आपको लगता है कि आपको और भी अंश देखना है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं इस किताब के और भी अंश आपके सामने